हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हमने पिछली क्लास में राज्यपाल के बारे में समझा कि राज्यपाल का पद कैसा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है राज्यपाल की शक्तियां, कि राज्यपाल को भारत के संविधान में कैसी कैसी शक्तियां दी गई हैं। इन बातों के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात की जाए तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें चार महत्वपूर्ण शक्तियों का वर्णन किया गया। सबसे पहले नंबर पे कार्यपालिका शक्ति, दूसरे नंबर पे विधायी शक्ति, तीसरे नंबर पे क्षमा दान देने की शक्ति और चौथे नंबर पे आपातकालीन शक्तियां। मतलब कहा जाए तो राज्यपाल को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं जिनको हम कुछ प्रावधान के माध्यम से समझते हैं। पहले कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, क्षमा दान देने से शक्ति और साथ ही साथ क्या है, आपातकालीन शक्तियां। सबसे पहले आते हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में, जो राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके लिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है जिसका नाम है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154, जो यही बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूरी तरह से किसके अंतर्गत निहित होगी, राज्य के राज्यपाल के अंतर्गत निहित होगी। पूरी जो शक्ति है जो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा क्या करेगा, क्रियान्वित करेगा। मतलब कहा जाए कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 154, जो उसकी कार्यपालिका शक्ति का क्या करता है, वर्णन करता है कि पूरी शक्ति किसके अंतर्गत निहित होगी, राज्यपाल के अंतर्गत निहित होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में वो यह है कि राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। तो जितने भी कार्यपालिका के अंग हैं जैसे मुख्यमंत्री, साथ ही उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद, साथ ही उसका विधिक सलाहकार, महाधिवक्ता, इन तीनों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भी राज्यपाल की कैसी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। मतलब कहा जाए राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, साथ ही साथ राज्य का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कैसी शक्ति कहलाती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कौन सा, अनुच्छेद 154। अगला है आपका विधायी शक्ति। सबसे विशेष बात तो यह है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो क्या होता है, कार्यपालिका का भी अंग होता है और साथ ही साथ किसका अंग होता है, विधायिका का भी अंग होता है। मतलब कहा जाए कि राज्य का राज्यपाल कार्यपालिका के अंग के साथ साथ किसका अंग होता है, विधायिका का भी अंग होता है। और कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यों को क्या करना, जो भी कानून बन के तैयार हुआ है उनको क्या करना, लागू कराना। और साथ ही साथ कानून बनाने का निर्माण किसका है, विधायिका का है। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो विधायी शक्तियों में है उसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 200 और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 201। विधायी शक्ति का मतलब यह हुआ कि कानून बनाने में राज्यपाल की क्या भूमिका है। जैसे कानून बनाया जाता है उस कानून बनाने में राज्यपाल की क्या भूमिका होगी, तो सबसे पहली बात, बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कोई भी कानून अधिनियम का रूप नहीं लेता है, तब तक वो क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। जब तक वो प्रस्ताव राज्य के विधानमंडल में अभी प्रस्तुत किया गया है, राज्य के विधानमंडल पर अभी रखा गया है, तब तक उसे हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और उस विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए, राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, राज्यपाल के पास भेजा जाता है कि राज्यपाल उसमें अपना क्या करे, अपनी सहमति दे। तो राज्यपाल जो अपनी सहमति देते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, उसी अनुच्छेद को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद 200। यदि राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे देंगे तो वह जो विधेयक है वो किसका रूप ले लेता है, अधिनियम का। तो जब भी किसी विधेयक को राज्य के विधानमंडल में पास होने के बाद जब राज्यपाल के पास प्रेषित किया जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति किस अनुच्छेद के तहत देता है, उस अनुच्छेद का नाम क्या, अनुच्छेद 200। और इस अनुच्छेद 200 में जो बताया गया है कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं। अब क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रावधान ये है
कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा कि राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक आता है, राज्यपाल उस पर क्या कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, या उसको एक बार दोबारा पुनः विचार के लिए क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे अंतिम नंबर पे है, राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मतलब कहा जाए जब भी कोई बिल, कोई विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए आता है तो राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत तीन महत्वपूर्ण कंडीशन है। पहले नंबर पे उस विधेयक पर क्या कर दे, अपनी सहमति दे दे, और जब विधेयक पर सहमति देंगे या स्वीकृति देंगे या हस्ताक्षर करेंगे तो वो विधेयक किसका रूप ले लेगा, अधिनियम का रूप ले लेगा। और साथ ही साथ उस विधेयक को पुनः विचार के लिए उस विधानमंडल में वापस भेज सकते हैं। और सबसे अंतिम नंबर पे वो ये है कि राष्ट्रपति के पास वो क्या कर सकते हैं, विचार के लिए राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक भेजाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 201 का प्रयोग करता है। ये कैसी शक्ति थी, राज्यपाल की विधायी शक्ति थी। कि राज्यपाल कानून का निर्माण कैसे करते हैं, तो राज्यपाल जो कानून का निर्माण करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जब भी कोई विधेयक बनकर तैयार होता है उस विधेयक पर अपनी क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं। और जब उस पर स्वीकृति मिलती है तो वो विधेयक किसका रूप ले लेता है, अधिनियम का रूप ले लेता है। और उस विधेयक पर स्वीकृति किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, उस विधेयक पर स्वीकृति अनुच्छेद 200 के तहत क्या की जाती है, दी जाती है। ये तो था आपका कैसी शक्ति, विधायी शक्ति। जो राज्यपाल की क्या है, विधायी शक्ति है। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम साधारण शब्दों में क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और बजट दोनों सदनों में पेश किया जाता है। यदि राज्य के विधानमंडल की बात की जाए तो राज्य के विधानमंडल में उस राज्य के वर्ष का पूरा लेखा जोखा, कितना अनुमानित प्राप्ति हुई है, कितना अनुमानित व्यय हुआ है, पूरे राजस्व का लेखा जोखा राज्य के विधानमंडल में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और राज्य के विधानमंडल में उस प्रस्तुत करने को क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण करते हैं, जिससे साधारण शब्दों में हम क्या करते हैं, बजट करते हैं। मतलब कहा जाएगा कि राज्य का बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि राज्यपाल पूरे राज्य का, पूरे वर्ष का लेखा जोखा, जो कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है, कितना राजस्व का व्यय हुआ है, कितनी अनुमानित प्राप्तियां हुई हैं, कितना अनुमानित व्यय हुआ है, इन सब का एक लेखा जोखा क्या करेगा, राज्य के विधानमंडल में पेश कराएगा। और उसी को हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसे साधारण शब्दों में क्या कहता है, बजट कहा जाता है। ये पूरे राज्य का होता है और कहां पेश किया जाता है, राज्य के विधानमंडल में। ये आपका क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। यह भी कैसी शक्ति है, राज्यपाल, क्योंकि बिना राज्यपाल की स्वीकृति के, बिना राज्यपाल की सहमति के आप उस बजट को राज्य के विधानमंडल में आप पेश नहीं कर सकते। राज्यपाल की स्वीकृति होनी क्या है, आवश्यक है। अगली जो राज्यपाल की शक्ति है, जो महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है, वह है क्षमा दान देने की शक्ति। जैसे आपने पिछले क्लास में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां पढ़ी, उसी तरह राज्यपाल को भी क्षमादान देने की शक्तियां दी गई है। मतलब कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2 प्रकार के क्षमादान देने की शक्ति दी गई है। पहले नंबर पे दी गई है राष्ट्रपति को भी और दूसरे नंबर पे दी गई है राज्यपाल को भी। लेकिन दोनों की शक्तियों में क्या है, विशेष अंतर है। विशेष अंतर यह है कि राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई हैं उसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 161 में। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में बताया गया है राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। लेकिन यहां पे 2 कंडीशन है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को क्षमा तो कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड दिया गया है तो राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति क्या की है, नहीं दी गई है। और साथ ही साथ सैन्य कानून के तहत या सैन्य अपराध के तहत किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उसमें भी राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति नहीं है। मतलब कहा जाए राष्ट्रपति और राज्यपाल में राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति का क्या है, विस्तार किया गया है। लेकिन
राज्यपाल को कुछ कम शक्तियां दी गई है, क्योंकि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड दिया गया है या किसी भी व्यक्ति को सैन्य अपराध के तहत सजा दी गई है, उसको क्षमादान देने की शक्ति नहीं दी गई है। बाकी जितने भी अपराध हैं उसमें जो भी दंड दिए जाते हैं, जैसे आजीवन कारावास, साथ ही साथ कारावास जो 2 प्रकार के होते हैं, कठोर एंड साधारण। उसके बाद आपका क्या है, संपत्ति का संप्रहरण, जिसे हम संपत्ति की कुर्की कहते हैं, जुर्माना, और साथ ही साथ अंतिम नंबर पे क्या है, सामुदायिक सेवा। इन सभी चीजों को क्या कर सकता है, राज्यपाल क्षमा दे सकता है। लेकिन मृत्यु दंड किसी व्यक्ति को दिया गया है या सैन्य अपराध से किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, उसको राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति नहीं दी गई है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को क्षमादान देता है, वो अनुच्छेद 161 के तहत देता है। ये राज्यपाल की क्या है, क्षमा दान देने की कैसी शक्ति है, एक कानूनी शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है, जो राज्यपाल को क्या किया गया, अनुच्छेद 161 के तहत प्रदान किया गया है। अगला जो टॉपिक है आपका वह है आपातकालीन शक्ति, जो राज्यपाल की शक्तियों में है। जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के आपातकाल है। पहले नंबर पे जो आपातकाल है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 352 में, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद किया गया अनुच्छेद 356 में, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और तीसरे नंबर पे आर्टिकल 360, जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। यही 3 प्रकार के क्या है, आपातकाल है। इन 3 प्रकार के आपातकाल में जो राष्ट्रपति शासन है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के अनुमोदन पर किसी भी राज्य में या उस राज्य के किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। मतलब कहा जाए, राष्ट्रपति शासन लगाने का जो मुख्यतः आधार है वो क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता है। तो किसी भी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, कोई भी ऐसा राज्य है, क्योंकि वर्तमान में राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, 28 है। और आप जानते हैं कि हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है, जिसको आगे चल के संशोधित करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल का प्रावधान बना दिया गया है। तो किसी भी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, तो उस राज्य में यह प्रावधान बताया गया है कि राज्यपाल के अनुमोदन पर, राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। और उसी आपातकाल को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, अनुच्छेद 356 कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कैसी शक्ति है, राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति है। वो उसी के विवेक पर ही निर्भर करता है कि किसी भी राज्य में क्या करेगा, आपातकाल लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि उसका अनुमोदन, उसका प्रस्ताव भेजना अति क्या होता है, जरूरी होता है। उसके आधार क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये तो था आज में राज्यपाल की महत्वपूर्ण शक्तियां, जिनको हम अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से समझने की कोशिश किए। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। जय हिंद।